नमस्कार दोस्तों। आज हम ज़ोन टू एक्सरसाइज और उसके बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। तो पहली बात तो ज़ोन टू क्या होता है, और उससे पहले आपका हार्ट रेट, मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होता है वो देखेंगे। सो मैक्सिमम हार्ट रेट उसको मेजर करने के लिए 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी बार बीट होता है उस पर हम मैक्सिमम हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक जनरल फार्मूला है। सो वो जनरल फार्मूला ऐसा है कि आप 220 माइनस आपका एज, जो फैक्टर आता है उससे, दैट इज़ योर मैक्सिमम हार्ट रेट। सो फॉर एग्जांपल आपका अगर एज 40 है, सो आप 220 में से 40 माइनस करोगे तो 180 आता है। तो 180 इज़ योर मैक्सिमम हार्ट रेट। इसमें एक बात है कि ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ वो जनरल फार्मूला है। उसके ऊपर एक स्पेसिफिक फार्मूला भी है जहाँ पे 0.8 का फैक्टर लिया जाता है, एंड कुछ टेस्ट भी है, बट उस डिटेल में हम नहीं जा रहे। जनरल यूज़ के लिए जो मैंने बताया ये फार्मूला ठीक है। तो 180 फॉर एग्जांपल, एक 40 साल की उम्र वाले आदमी के लिए 180 मैक्सिमम बीट्स पर मिनट इज़ द मैक्सिमम हार्ट रेट। नाउ उसके ऊपर हार्ट रेट के एक्सरसाइज के 4-5 जोन बनाए हुए हैं। तो फर्स्ट जोन जो होता है उसमें आप वॉकिंग कंसिडर कर सकते हैं, नॉर्मल वॉक पेस में वॉकिंग। उसको हम हार्ट रेट 50% मैक्सिमम हार्ट रेट के हिसाब से अगर बीट कर रहा है आपका हार्ट 50% उसके, तो वो जोन 1 आता है। तो 50% वुड बी 180 आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है, तो आपका हार्ट रेट अभी 90 की बीट्स पर मिनट के हिसाब से चल रहा है, तो उसमें जोन 1 कंसिडर कर सकते हैं। जोन 2 में हार्ट रेट अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65% ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट रहता है। तो यहाँ पे अगर 40 साल का आदमी है तो उसका हार्ट रेट अप्रॉक्सीमेटली 110 से 120-125 के बीच में होना चाहिए। तो उसको जोन 2 बोला जा सकता है, विच इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज एरोबिक जोन। ओके, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्वीट स्पॉट फॉर डूइंग एक्सरसाइज ना। उसके ऊपर अगर हम 70 से 75 या 80 तक जाते तो वो जोन 3 रहता है। 80 से 90 तक जा सकते, 85 जा सकते हैं तो वो जोन 4 रहता है, और उसके ऊपर मैक्सिमम हार्ट रेट तक जोन 5 रहता है। नाउ जैसे कि आप एक्सरसाइज का इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो उसके जोन इंक्रीज हो जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो जोन 2 में की गई एक्सरसाइज और उसके बेनिफिट्स पे है। नाउ मैं क्यों जोन 2 स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ जोन 2 के ऊपर। तो जो एविडेंस आ रहा है मेडिकल फील्ड में, जो ट्रायल्स किए जा रहे हैं इन चीज़ों पे, और ज़्यादा बेनिफिट्स हम कहाँ से, कौन से एक्सरसाइज के जोन में ले सकते हैं, तो वो जो एविडेंस आ रहा है वो सब जगह पे पॉइंट कर रहा है जोन 2 एक्सरसाइज पे। ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स मत करो। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जो जोन 3 में, जोन 4 में जाके किए जाते हैं, इवन जोन 5 में, वो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स भी है उसके हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के। बट हाई इंटेंसिटी वर्कआउट मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप हफ्ते में 6 बार एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें से 2 या 3 बार हाई इंटेंसिटी वर्कआउट इज़ रिकमेंडेड अबव 40 एज और 35 प्लस पर्सन के लिए। बट इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जोन 2 एक्सरसाइज 4 से 5 बार हफ्ते में कर सकते हो। नाउ जोन 2 में आज हम जोन 2 में फोकस करेंगे। तो जोन 2 के लेवल में या इस एरोबिक जोन में रहने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली आपका हार्ट रेट मॉनिटर करना चाहिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और वो आप कर सकते हो एक फ़िटनेस ट्रैकर के यूज़ के साथ। फिटनेस ट्रैकर में आपका फिटनेस वॉच रह सकता है, हार्ट रेट मॉनिटर रह सकता है, या फिर आप कोई मशीन पे वर्कआउट कर रहे हो जहाँ पे हार्ट रेट सेंसर है तो उस पर आप चेक कर सकते हो। मैं खुद पर्सनली फिटनेस हार्ट रेट, मेरा फिटनेस ट्रैकर है सैमसंग गैलेक्सी का, विच आई यूज़। अभी फिटनेस ट्रैकर में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई अच्छा वैलिडेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यूज़ करिए। मैं तो रिकमेंड करूँगा आप सैमसंग का फिट 3 यूज़ कर सकते हो, जो बहुत ही मार्केट में कम प्राइस पे मिलता है। मैं खुद यूज़ करता हूँ, उसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। अमेज़ फिट के है या फिर एप्पल के वॉचेस, ये 3 कैटेगरीज, या फिर Xiaomi भी है वहाँ पे, वो यूज़ कर सकते हैं। बट आई विल नॉट रिकमेंड अदर फिटनेस ट्रैकर्स। ओके, उसके सिवा अगर आपको जोन 2 डिटेक्ट करना है आपका, तो ऐसा बोला जाता है, एक जनरल टेस्ट है। अगर आपके पास कोई फिटनेस ट्रैकर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, तो व्हाट यू कैन डू इज़ एनी एक्सरसाइज इन विच यू कैन टॉक
मीन्स आप बात करते करते एक्सरसाइज कर रहे हो, कंफर्टेबली बात कर सकते हो एक्सरसाइज के दरम्यान, तो उसका आप ज़ोन 2 कंसिडर कर सकते हो। तो ऐसा है कि आप वॉकिंग कर रहे हो या फिर जॉगिंग कर रहे हो और उसमें आप अपने दोस्त के साथ, किसी के साथ, या मे बी ऑन माइक यू आर स्पीकिंग टू समवन, ओके, तो आप बातें कर रहे हो, आराम से बातें करते जा रहे हो और एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो उसको ज़ोन 2 कंसिडर कर सकते हैं। तो ज़ोन 2 में कौन कौन से एक्सरसाइजेस आते हैं? तो जनरली ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, स्लो पेस में रनिंग कर रहे हो, या फिर इवन स्विमिंग कर रहे हो, या कोई और एरोबिक एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो जहाँ पे आपका हार्ट रेट 60 to 65% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट कांस्टेंट चल रहा है, तो वो ज़ोन 2 कंसिडर किए जाते हैं, ज़ोन 2 एक्सरसाइज। ज़ोन 2 एक्सरसाइज में भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर 10 मिनट्स एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके बाद आप थोड़ा ब्रेक लो 2 मिनट का और फिर से चालू करो और ऐसे सेशंस करो। नाउ एवरी डे व्हाट यू कैन डू इज़, एवरी वीक व्हाट यू कैन डू इज़, यू कैन डू एटलीस्ट 3 to 5 सेशंस पर वीक। एक सेशन 30 to 45 मिनट्स का हो तो वो चलेगा, सो 30 to 45 मिनट्स पर सेशन है, ऐसे 4 से 5 सेशन पर वीक इज़ रिकमेंडेड व्हाट दैट यू कैन डू। इसके बेनिफिट्स क्या है, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा इस वीडियो में, बट आई कैन टेल यू दैट हार्ट का जो वैस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो आर्टरीज है, उन पे इसका पॉजिटिव बेनिफिट है। सिंगल बिट इजेक्शन वॉल्यूम जो है इसका हार्ट का, वो इम्प्रूव करता है। वास्कुलर स्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका। इंसुलिन पे जो इम्पैक्ट है, जैसे कि एक इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है कॉन्स्टेंटली, तो वो कंट्रोल में ला सकता है ये। ऑन सेलुलर लेवल माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी जनरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया से, वो इम्प्रूव होता है। इवन द क्रिएशन ऑफ न्यू माइटोकॉन्ड्रियाज ऑल्सो हैपन्स इन ड्यू टू ज़ोन 2 एक्सरसाइजेस। और इसके बेनिफिट्स बहुत हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि अगर आपको कार्डियोवास्कुलर रिस्क रिड्यूस करना है एज यू आर एजिंग, ज़ोन 2 इज़ समथिंग विच इज़ रिकमेंडेड एंड इट इज़ बिट सेफ कंपेयर टू अदर एक्सरसाइजेस, बिकॉज आप आपका हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे हो और आप एक एरोबिक सेफ जोन में एक्सरसाइज कर रहे हो जहाँ पे रिस्क बहुत कम है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई जनरली नाउ ज़ोन 2 एक्सरसाइजेस आर रिकमेंडेड। सो आई रिक्वेस्ट कि मैं खुद ये चीज़ कर रहा हूँ, इसके बेनिफिट्स देख रहा हूँ और मैं यही चाहूँगा कि आप भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। सो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ज़ोन 2 एक्सरसाइज की डिटेल्स में जाएंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि ज़ोन 2 से सेलुलर लेवल पे क्या होता है और उसके benefits क्या है on with certain scientific evidences. Okay, so till then I will close this video now. Thank you for watching this video. Have a nice day. Bye bye.